वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैप से मुतल्लिक। गैप हम आज देखेंगे कि गैप कितनी तरह के होते हैं और गैप के बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी है। आज हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट हमेशा 2 पॉइंट की तरफ मूवमेंट करती है। मार्केट हमेशा पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई की तरफ मूव करती है। और जो पीओआई है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है गैप्स, एक होता है ब्लॉक्स। गैप्स में कितनी किस्में हैं ये आज सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्लॉक्स के मतलब पढ़ेंगे। जो सबसे पहला गैप है दोस्तों वो है एफ वी जी किससे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका हम कलर चेंज करते हैं कि एफ वी जी हमेशा 3 कैंडल से मिलके बनता है। ये कैंडल बड़ी भी हो सकती हैं दोस्तों, छोटी भी हो सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट है हमने उस पे फोकस करना है कि एफ वी जी किसे कहते हैं। दोस्तों ये पहली कैंडल है, इसका हाई आपने मार्क करना है ये ऐसे। जो दूसरी कैंडल है उसको आपने इग्नोर करना है। जो तीसरी कैंडल है उसका लो मार्क करना है। दोस्तों ये पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है। इसके दरमियान में जो आपको एक गैप नज़र आएगा उसी को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इसको कहते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर हम ये सेलिंग का देखें तो दोस्तों ये पहली कैंडल, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। कैंडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडल बड़ी भी बन सकती हैं, कैंडल छोटी भी बन सकती है, लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट है दोस्तों वो है कि इसका बनने का लॉजिक क्या है और ये कैसे मार्केट में बनता है। तो ये बस आपको कंसेप्ट आपको देना है कि दोस्तों ये कैसे बनता है। अब जब आप मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे, मार्केट देखेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि ये गैप्स कैसे बनते हैं और मार्केट में कैसे और कब वर्क करते हैं। ये पहली कैंडल का लो आपने इसमें मार्क करना है दोस्तों। ये आपने पहली कैंडल का लो मार्क करना है, दूसरी को छोड़ देना है और तीसरी कैंडल का हाई। अब इसके अंदर जो दोस्तों गैप होगा पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल के हाई के दरमियान, उसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप है और ये बाइंग का। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। ये तो हमने देख लिया कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और ये क्यों बनता है, लेकिन ये मार्केट में बनता क्यों है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है दोस्तों। देखें, अगर हम एसएमसी या आईसीटी पढ़े हैं तो हमने सुना होगा कि हम बिग प्लेयर हैं, जो हेज फंड हैं, जो इंस्टीट्यूट है, हम उनके फुटवर्क को फॉलो करते हैं। दोस्तों फुटवर्क को फॉलो करके हम ट्रेड लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि बिग प्लेयर मार्केट में एंटर हो गए हैं दोस्तों? जब आप देखें कि मार्केट ऐसे मूवमेंट करती है बहुत तेज़ी से, और जब मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है तो इसके अंदर बहुत से जो ये वाली लेग है दोस्तों, इसके अंदर बहुत से गैप बनाती हुई जाती है। जब मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, इसको मैं कलर भी चेंज कर दूं तो आप इतना समझें कि जब मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा और गैप्स बनाते बनाते मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि बिग प्लेयर एंटर मार्केट में हो गए हैं। आप बस इतना समझें कि जब मार्केट फास्ट मूवमेंट करेगी और ये इस लेग में ये बाई की तरफ जा रही है और ये वाली इम्पल्सिव मूवमेंट है,
और इम्पल्सिव मूव में जितने भी गैप बनेंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे, आप समझेंगे कि मार्केट में बिग प्लेयर एंटर हो गए हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ही भी ले सकते हैं कि दोस्तों, कि अगर एक स्विमिंग पूल है, फ़र्ज़ करें कि ये एक स्विमिंग पूल है, इसमें अगर एक आम इंसान इसमें छलांग लगाता है तो वो इतना तेज़ी से मूवमेंट नहीं पानी की होगी। अगर इसी की जगह अगर एक हाथी यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर उतरता है तो पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर आएगा। जब बाहर तेज़ी से बाहर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्विमिंग पूल में कोई बड़ी चीज़ गई है जिससे पानी बाहर आया है। यही मिसाल आप इंस्टीट्यूशन की ले लें कि देखें कि जब मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं, बिग प्लेयर एंट्री करते हैं तो मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट करती है। तो आपको इस बात से आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में बिग प्लेयर एंटर हो गए हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको सारे गैप्स पहले बढ़ा दूँ, फिर आपको ना मैं चार्ट में इसकी मिसाल भी देता हूँ। जो हमारा दूसरा गैप है दोस्तों वो है BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। अब मैं इसी की मिसाल के अंदर अगर आपको मिसाल दूँ दोस्तों कि BPR किसे कहते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल इसके साथ ही बन गई मिसाल। दोस्तों ये देखें, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, अगर इन दोनों के दरमियान में ये देखें, ये देखें, ये दोनों के दरमियान में अगर गैप है, आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो उसको कहते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप की जगह ये बन जाएगा BPR। इसका मतलब इसको हम रिमूव ही कर देते हैं दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि ये हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये बुलिश। जब ये बुलिश और बेरिश फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप करते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितना फेयर वैल्यू गैप इससे बुलिश में होगा और उतना ही बेरिश में होना चाहिए, ये इतना भी हो सकता है। और फिर हमारा जो होगा BPR वो हमारा ऐसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि बुलिश में और बेरिश में आपस में जो ओवरलैप करेगा ये गैप, उसको कहते हैं BPR, मतलब बैलेंस प्राइस रेंज। जो हमारा तीसरा गैप है दोस्तों वो है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस किसे कहते हैं दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ये एक कैंडल, ये दोस्तों 2 कैंडल से मिलकर बनता है। जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमेशा 3 कैंडल से मिलकर बनता है, और जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वो हमेशा 2 कैंडल से मिलकर बनता है। ये देखिए, ये हमारी पहली कैंडल है, इसका हाई और लो अगर मार्क करें दोस्तों ये ऐसे, और इसका ये देखिए दोस्तों। मेरा बस बताने का आपको मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब ये कैंडल बड़ी बन जाए, छोटी बन जाए, विक बड़ी बन जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये देखें, ये एक कैंडल, इसका हाई और दूसरी कैंडल। अब ये कैंडल के दरमियान कौन सा फ़र्क है ना, हालांकि वीक आपस में ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के अंदर मर्ज भी हो गई है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वीक नीचे भी आ सकती है, इसके ऊपर भी रह सकती है, ये बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है। लेकिन ये इसमें बॉडी का आपस में जो है ना गैप, मतलब ये बॉडी यहाँ पे ओपन होती है, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है, ये जो हमारा गैप है ना, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। जो हमारा चौथा दोस्तों गैप है वो गैप इम्बैलेंस। जैसे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसी से मिलता जुलता है दोस्तों गैप इम्बैलेंस। ये मैंने बुलिश का बनाया है, बेरिश का भी इसी तरह होगा दोस्तों। ये देखें, अब ये गैप इम्बैलेंस, इसमें आप फ़र्क देखेंगे, ये बनता ये भी 2 कैंडल से है, लेकिन इसमें ना बॉडी इसमें आपस में मर्ज करती है, ना इसमें वीक आपस में मर्ज करनी चाहिए, इसमें वीक आपस में मर्ज कर गई, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। इसमें ये देखें ज़रा दोस्तों, अगर ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखें,
इसमें विक का भी आपस में टच होना ज़रूरी नहीं है इसमें, बल्कि विक को आपस में टच नहीं होना चाहिए। ये आपस में वॉल्यूम में विक आपस में टच हो ना हो, बल्कि विक में आपस में टच हो जाती हैं, लेकिन जो है ना ये पहला गैप इम्बैलेंस, इसमें विक आपस में टच नहीं होती। इसी गैप को कहते हैं गैप इम्बैलेंस। आप मार्केट में इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा दोस्तों। ये जो हमारा चौथा गैप है, पांचवा और लास्ट गैप, उसको हम कहते हैं ब्रेक वे गैप। दोस्तों ये मैं आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारा गैप था, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप। ये देखें दोस्तों, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। अब इसको मैं ये देखें दोस्तों, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। दोस्तों मार्केट जब भी इधर आए, चाहे फास्ट आ जाए या स्लोली आए, तो मार्केट टच करेगी यहाँ पे टच करके फिर ऊपर चली जाए, ये फिर नीचे आए, फिर चाहे इसको पूरा फिल करके बिल्कुल नीचे की तरफ क्रॉस कर दे। तो दोस्तों ये देखें कि पहले जो हमारा इसमें गैप था, ये था फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे आई तो आके इसने इतना फिल कर दिया। पहले ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट नीचे आई, इसने इतना फिल कर दिया, और जो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा बन जाएगा ब्रेक अवे गैप। ये देखिए, ये भी 3 कैंडल से मिलके बनेगा। बताने का मकसद ये है कि जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, जो मार्केट ऊपर से किसी जोन से नीचे की तरफ आई और इतना ही इसको कवर किया, तो ये दोबारा हमारा जो रिमेनिंग गैप है वो ब्रेक वे गैप बन गया। अब इसकी मैं अगर आपको मिसालें दूँ, सबसे पहले आपको मैं मिसाल देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये आप चार्ट पे इतना ज़्यादा देख रहे होंगे कि ये क्या कुछ लगाया है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये देखें, ये बेरिश का मैंने आपको बताता हूँ मिसाल। ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल का लो मैंने बताया था, और दूसरी को हमने छोड़ देना है, तीसरी का हाई। अब पहली और तीसरी में जो इसमें डिफरेंस है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा बेरिश का। अगर बुलिश का फेयर वैल्यू गैप देखें तो दोस्तों ये देखें, ये पहली कैंडल का हाई हमने मार्क करना है, ये देखें दोस्तों, और दूसरी को हमने इग्नोर कर देना है, तीसरी का लो। ये फेयर वैल्यू गैप। अब ये देखें, पहली का हाई, दूसरी को छोड़ देना है, तीसरी का लो। अब पहली दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई, इतना फिल किया और यहीं से ऊपर चली गई। अब जब दूसरी दफ़ा आई तो ये इससे थोड़ा सा नीचे फिल किया, हमारा ये ब्रेक वे गैप भी बन जाएगा दोस्तों। अब इसकी मिसाल अगर मैं दूँ, ये फेयर वैल्यू गैप, ये बुलिश का, और दोस्तों ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा बेरिश का। अब मैंने जैसे बताया कि BPR किसे कहते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये देखें दोस्तों, ये बुलिश का फेयर वैल्यू गैप था और ये बेरिश का, ये देखें। लेकिन ये देखें कि इन दोनों के दरमियान में जो है दोस्तों फ़र्क, इसको हम कहते हैं बैलेंस प्राइस रेंज। अगर आप गौर करें दोस्तों, हालांकि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है बेरिश का, वो ये है। इसका कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों। ये देखें, बेरिश का हमारा ये है और बुलिश का ये। लेकिन मैंने आपको बताया कि बेरिश एफवीजी में और बुलिश
एफवीजी में जो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे उसी को कहते हैं हम बीपीआर, मतलब बैलेंस प्राइस रेंज। अब ये देखिए, बैलेंस प्राइस रेंज को ही टैप करके मार्केट नीचे रिवर्स हो गई। अभी जब मार्केट में आपको बाइस का पता चलेगा, मार्केट की मूवमेंट का पता चलेगा, मार्केट में आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि हमने कैसे कौन से लेवल पे ट्रेड लेनी है। ये बेसिकली आपको मैंने कंसेप्ट दिया कि मार्केट में कितनी तरह के गैप्स होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। दोस्तों ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट है और इस दिन मार्केट ये 14 जून को रात को मार्केट जब ओपन हुई 3 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा गैप से मार्केट ओपन हुई है। ऑलमोस्ट 800 पिप्स का गैप था दोस्तों, नहीं 600 पिप का, 620। तो ये गैप इम्बैलेंस। अब यहाँ पे देखें कि आपस में मार्केट की बॉडी भी टच नहीं हो रही और मार्केट की विक्स भी नहीं टच हो रही। तो ये जो जोन सा गैप होता है इसको गैप इम्बैलेंस कहते हैं दोस्तों। मार्केट ने इसी को टच किया, इसी के बिल्कुल फिल करके मार्केट ऊपर से रिवर्स हो गई। चूँकि हमारे बाइस डाउन के थे, इसी वजह से मार्केट डाउन की तरफ चली गई। अब ये देखें, जो हमारा लास्ट गैप था दोस्तों उसको कहते थे ब्रेक वे गैप। हालांकि ये देखें, मार्केट ये पहली कैंडल इसका हाई और दूसरी को छोड़ देना, तीसरी का लो मार किया, ये हमारा बन गया एफवीजी। जब दूसरी दफ़ा मार्केट आई तो मार्केट ने इतना टैप किया और ऊपर चल गई। जब तीसरी दफ़ा आई तो ये हमारा ब्रेक वे गैप बन गया और ये देखें फिर इतना टैप करके चले गए। फिर करते करते ये सारा उसने फिलअप कर दिया। तो ये दोस्तों गैप्स के मतलब वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको जितने भी किस्म के गैप्स हैं ये आपको समझ लग गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी, आपको समझ आ गया कि मार्केट में गैप्स कितनी तरह के होते हैं, मार्केट कैसे मूवमेंट करती है, दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के मतलब आपको समझ नहीं लगी, आप कहते हैं कि इसके मतलब समझ नहीं लगी, मैं आपको दोबारा बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकूं। मुझे रहमान राजपूत को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।